हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और ये है मेरी वाइफ मोनी। ये और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स में। और गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7 और हम उठ चुके थे 5 बजे क्योंकि हमें खेतों में काम करना था। सो अभी तो 7 बज रहे हैं क्योंकि मैंने थोड़ा लेट कर लिया खेत में जाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई चला गया खेत में और मोनी को जिम्मेदारी दी है घर के काम की, यानी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी और सब्जी। और मैं जाऊंगा नीचे और साथ में मैं आज दूध लेके आऊंगा किसी और जगह से अपने लिए। और यहाँ पे गुलाब के फूल देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, हरियाली है बिल्कुल चारों तरफ। और गाइस, इसके बाद ना आज हमारा ये दूसरा ब्लॉग है गांव का। पहला ब्लॉग आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात गाइस कि कल बारिश हो रही थी, इस वजह से कल ब्लॉग नहीं बना पाए और ना ही हम खेतों में जा पाए। तो अब हम जाएंगे खेतों में और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे जो आपको शायद नहीं पता होगी। और मोनी करेगी घर का काम और हम करेंगे खेतों का काम। और तो चलते मिलते हैं आखिरी में ब्लॉग के एंड में। दोस्तों, खेतों में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, ये कद्दू के जो है, ये कद्दू का पेड़ है, यानी कि यहाँ पर कद्दू लगता है। और ये है गुलाब के पेड़ और एक यहाँ पर तोरी होती है, तो ये है पहाड़ी तोरी, एक होती है वैरायटी। और ये है तोरी का पेड़। सब्जियाँ बिल्कुल हरी भरी सब्जियाँ लगती हैं यहाँ पे पहाड़ों में, नेचुरल। और ये आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी पालक की सब्जी। और साथ ही साथ में ये है मेरा घर। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भैया आपका घर कहाँ पे है, तो ये देखो सामने है चूल्हे वाली किचन, जहाँ पर हम जो है चूल्हे में खाना बनाते हैं। क्योंकि गाइस, अंदर भी एक किचन है गैस वाली, और अगर हम अंदर खाना बनाएंगे तो जो उसका धुआं निकलेगा वो पूरे घर को ख़राब कर देगा। इस वजह से हमें वहाँ बनाना पड़ता है। और सामने अभी मोनी काम कर रही है। और इस साइड देखो, ये है लकड़ियाँ, यानी कि जलाने के लिए लकड़ियाँ हैं और खाना वाना बनाने के लिए। और ये है हमारी वॉशरूम बाथरूम छोटी सी। और ये है हमारा पूरा का पूरा घर। ये आप देखो, ये है हमारा पहाड़ों के बीच में घर। और यहाँ भी हमारा एक वॉशरूम है, बाथरूम है नीचे। और इस साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है हमारी गाय, जो कि बहुत प्यारी सी गाय है। ये आप देखो, मेरा बिल्कुल हाथ खाने को तैयार रहती है। और एक ये है इसका छोटा बछड़ा। ये देखो गाइस, अभी ये बड़ा हो चुका है, लेकिन शायद आपने अगर पहले ब्लॉग में देखा हो तो ये बछड़ा बहुत छोटा था पिछले 3-4 महीने पहले। और ये देखो, ये है पहाड़ का नेचुरल पानी, जो बिल्कुल यहाँ पर ना हम लोग स्टॉक नहीं करते, यानी कि हम लोग कोई भी यहाँ पर जो है टैंक नहीं बनाते हैं। ये डायरेक्टली नेचुरल पानी है और इसका भी मैं आपको ब्लॉग बना के दिखाऊंगा कहाँ से पानी आता है। और ये है हमारे गांव के रास्ते, जहाँ से हम जाते हैं अपने खेतों में या फिर हमें रोड में जाना होता है। और ये जो हमारा घर है गाइस, ये मेन रोड से मैं आपको भी दिखाता हूँ छत में जाके। ये मैं छत में आ चुका हूँ और सामने जो आप गांव देख रहे हैं ना, इस गांव का नाम है सियालगी, मेरा गांव है ये। और इसके अलावा भी हमारा गांव है ऊपर, ये जो मैं जूम करूं, और ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो गांव है ना, इसका नाम है भरतपुर। और इस साइड है जुलान गांव। और यहाँ पर जो है सामने पुल है और सामने भी एक टेंपल है। और ये है रोड, ये जो आप देख रहे हैं ये है रोड, मेन रोड हमारे घर की, जो कि ऋषिकेश से आती है। और हमारा घर इतना दूर है, जस्ट ये हमारे दादाजी का घर है पीछे। और इस रोड से हमारा घर जो है यहाँ पर है, मुश्किल से 100 से 150 मीटर है। तो ये मेन रोड है जो ऋषिकेश से लमगांव की तरफ आती है। और ये है मेरा घर। तो चलिए अब चलते हैं फाइनली हम खेतों में। और ये हमारे हैं रास्ते खेतों में जाने के। और यहाँ से हम जाते हैं रोड में, यानी कि जो हमारा ऊपर जाने का रास्ता है रोड पे। और ये रास्ता जो जाता है हमारे खेतों की तरफ जाता है। अब गाइस, ये देखो आप, ये कद्दू के फूल हैं, यानी कि जब ये ना छोटे होते हैं ना तो ऐसे फूल निकलते हैं इसके, ये कद्दू, इसके बाद इस पर कद्दू लगेगा। और यहाँ पर तोरी मैं आपको दिखाता हूँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं उस चीज़ को, गढ़वाली भाषा में हम लोग जो है लमेंडा बोलते हैं। तो ये देखो गाइस, ये है पहाड़ी वाली, जो मैंने आपको बताया था पहाड़ों में होती है। और ये देख सकते हैं आप, लगी हुई है सब्जी। और यहाँ से अब हम चलते हैं नीचे और मिलते हैं आपको डायरेक्ट खेतों में। तो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ खेतों में। और ये देखो भाई, यहाँ पर गौरव भी काम कर रहा है, मम्मी भी लगी हुई है और पापा भी लगे हुए हैं। तो पापा है और ये देखो
जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस ये हम पहले ब्लॉग में देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ये देखो गाइस, जो अनाज होता है, धान होता है, सामने आप देख पा रहे हैं खेतों में, इसको कट करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से इसको किया जाता है। और ये देखो, ये पापा भी निकाल रहे हैं। क्या बोल रहा पापा, एक गड़वा दे माँ। उत्तराखंड की मोती है ये, मोती दाना। तो ये आप देखो गाइस, अब इसको निकालेंगे इस तरीके से। और यार पहाड़ों में ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि शहरों में मशीनरी होती है, लेकिन यहाँ पर पैरों से इस तरीके से निकालना होता है। और पता है आपको कि गाइस ये जो है ना, ये अनाज है, देखिए इसमें एक ना कांटा भी होता है, देखो छोटे छोटे कांटे होते हैं ना, ये पैर में भी चुभ भी जाते हैं, ये बहुत चुभते हैं यार पैर में, जिस तरीके से हम काम करते हैं। देखो मम्मी भी यहाँ पर कर रही है सफाई, यानी कि जो बचा कुचा अनाज अगर फंसा होगा तो मम्मी लकड़ी से उसको निकाल रही है। और ये गौरव ने डंडा इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि सपोर्ट बन जाता है आसानी से। और इसको निकालने के बाद, अब जैसे मैंने आपको बताया कल हुई थी बारिश बहुत ज़्यादा, और जो हमने यहाँ पर उसके बाद का जो प्रोसेस था, जो मम्मी इसको निकाल रही है ना, इसके बाद का प्रोसेस था, इसको सुखाना होता है धूप पे। इसका रीज़न ये है कि इसको सुखाने के बाद ना जो हरा भरा होता थोड़ी बहुत, ये पूरा का पूरा सूख जाता है धूप में अच्छे से। और उसके बाद होता क्या है कि इसको हम 1 साल 2 साल 3 साल तक हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं पेड़ों पे। और पेड़ों पे कैसा लगाना है तो इस पर आज का ही ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो सूखने के बाद हम इसको जो है इकट्ठा करेंगे, यानी कि इसकी जो है गोल गोल चोलियाँ बनाएंगे, गढ़वाली भाषा में बोलते हैं। और उसके बाद हम इसको जो पेड़ आपको दिख रहे हैं सामने, इसमें हम स्टोर करेंगे। तो चलिए उसके बाद मिलते हैं जब हम इसका काम प्रोसेस पे करेंगे। अब गाइस आप देखेंगे सामने, जैसे मैंने आपको दिखाया था, रोड है और ऊपर मेरा घर है, और ये हमारे सारे खेत हैं। ये जो खेत है ना, ये सारे सीढ़ीदार खेत हैं, आप देखेंगे पूरे के पूरे सीढ़ीदार खेत हैं। और नीचे भी हमारे कुछ मकान हैं जहाँ पर हमारे जानवर रहते हैं। और ये देखो जस्ट बगल में एक नदी है, बहुत प्यारी सी, एकदम साफ़ पानी है इसका, और यहीं से हमारा जो है खेतों में पानी आता है। अब दोस्तों मम्मी ने मुझे एक और काम दिया है, ये जो बोतल है ना, इसमें पानी, इसको फेंकना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद जो है हमारी गाय अभी दूध देना बंद कर दिया है, और अभी मुझे मिल्क लेके आना पड़ेगा कहीं और से, यानी कि मेरे गांव के, मेरे घर के बगल में सामने जो पुल दिख रहा है उसके बगल में कुछ और भी घर हैं जो हमारे रिलेटिव्स के हैं, और वहाँ से हमने ना आधा किलो मिल्क लगा रखा है, यानी कि आधा किलो मिल्क लेके आते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे शहरों में तो आसानी से घर घर पे बाइक पे या फिर आपको शॉप पे आसानी से मिल्क मिल जाता है, दूध मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें लेने जाना होगा, और 50 रुपये किलो दूध है, तो अभी हमें आधा किलो लेके आना है। तो अब चलते हैं मिल्क लेने के लिए। अब दोस्तों मैं वहाँ से पैदल आ चुका हूँ दूध लेने के लिए, मिल्क लेने के लिए। और वो देखो मेरा घर है ऊपर, और ये वाली रोड है ना, ये सामने घर है और उसके नीचे खेत है। अब यहाँ से आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, वो सामने खेत है और वहाँ पर काम चल रहा है। और ये जो है ना, ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये रास्ता है यहाँ आने का। देखो ये रास्ता है नदी के किनारे किनारे। और अब आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो अब मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। देखो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ना, और अगर कोई यहाँ से गिर गया ना गाइस, ये देखो, क्योंकि यहाँ पर ना एक्चुअली ये रास्ते बड़े डेंजर है। देखो यहाँ से कोई गिर गया तो सीधा जाएगा नदी में। और यहाँ पर पुल भी है। तो कुछ साल पहले यहाँ पर ये पुल था नीचे वाला, ये जो आप देख पा रहे हैं दीवार, यहाँ पर पुल था, वो टूट गया था, तो उसके बाद ये पुल बनाया गया। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, और सामने से भैया आ रहे हैं घोड़े खच्चर, तो मुझे करना पड़ेगा साइड और इनको जाने देते हैं। आजा अजय पवार जी, ठीक स्वास्थ्य पानी लगा बने सरासर। ये देखो गाइस, अब रिकाय में लिगाण लगा बजे गाने का। अच्छा, और बोला भलो तो। सो अब हम जा रहे हैं आगे, और आगे से हम जो है घर में जाएंगे तो वहाँ से मिल्क लेके आएंगे। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे। और अब यार गाइस, यहाँ पर देखो एक माता जी का मंदिर है, और बहुत प्यारा मंदिर है। और यहाँ से हमें जाना है नीचे। ये जो रास्ते आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ से हमें जाना होगा नीचे। और रास्ते देखो कितने डेंजरस रास्ते यहाँ पे, और यहाँ भी कुछ घर बने हुए हैं। अब मैं आपको दिखाऊं नीचे, तो पहले मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा, और फिर ये देखो यहाँ से नीचे जाने के बाद आपको सामने ये घर दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे गाइस एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आपको नहीं पता, पहाड़ों में
तो पहले ना कुछ इस तरीके के घर बना करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ना, आ चुका हूँ मैं। ये जो घर है ना गाइस, ये पहाड़ों की शान थी, पहाड़ों की जान थी। क्योंकि इन घर में क्या होता था कि ना तो इसमें गर्मी होती थी और ना ही सर्दी होती थी। इसको बोलते हैं पटाल हमारे पहाड़ों में। और ये एक पत्थर है इस टाइप का, अगर मैं आपको नज़दीक जाके दिखाऊं, ये देखो, इसको बोलते हैं पटाल। और इसका होता ये था कि जब गर्मी होती थी तो ये ठंडा रहता था पूरा का पूरा घर, कमरे। और जब गर्मी हुआ करती थी तो सर्दी में गर्मी। तो इस तरीके से टेम्परेचर बराबर मेंटेन हुआ करता था इसमें, और बहुत बढ़िया हुआ करते थे। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये थी ना गाइस कि इनको हर 2 से 3 साल में मेंटेनेंस करना होता था, यानी कि इनके रख रखाव में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे। तो ये आप देखो, अब खंडर बन चुके हैं। अब लोगों ने सारे के सारे सीमेंटेड घर बना चुके हैं इस तरीके से। तो अभी मेरे को यहाँ से लेके आना होगा मिल्क। यहाँ पर भी गाय बंधी है, और ये है बैल, और ये है दोबारा दूसरी गाय, और ये भी है गाय। इसका छोटा सा बछड़ा आप देखो, छोटी सी बछड़ी है इसकी। हाय सो देखो गाइस कितनी प्यारी है। और ये है अमरूद की पेड़। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अमरूद की पेड़ है। भाभी लो, ये भाभी हमारी। अब हम जो है मिल्क, और यहाँ पर हो रही पूजा। अब दूध ले लेते हैं। क्या तो पूछने में है ये नु पूछना मनवार कल मेरी मंडवार मान नहीं। अच्छा हाँ, क्या तो करनी हुआ मैं जो करना हुआ क्या नाले ना दे ना नयंडा। हां तो गाइस जो आप देख रहे हो ना, अभी कद्दू के फूल है और इसकी बनेगी सब्जी। क्या बनी है? साग है। हां क्यों काबलू काबली हाँ। तो इसकी बनेगी गाइस सब्जी, हरी हरी सब्जी। और तेरे का बात काबली भात। हाँ। भात और काबली है। ये देखो भाई, ये तो गई। तो फाइनली भाभी ने ना दूध निकाल लिया हमारे लिए। क्या बोले? कम ले आई छुट्टी। हाँ, 3-4 दिन लगी। अच्छा, और ये ले लिया मैंने दूध, और ये भाभी हमारी। ठीक था भाई, ठीक है ना चाय नहीं पीना अभी। तो गाइस ये मैंने ले लिया दूध, और अब निकलते हैं फटाफट भाई घर के लिए। सो दोस्तों फाइनली मैं मिल्क लेके आ चुका हूँ। लेकिन यार प्रॉब्लम एक हो गई है, और प्रॉब्लम ये हो गई है कि अभी तो ये जो हमारे यहाँ बोलते हैं गढ़वाली भाषा में कोनकू, उसको जो राउंड राउंड है ना, कोनकू है वो। और उसके बाद जो गाइस होगा ये कि इसको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम हुई है वो ये कि आज ना धूप नहीं आ रही है। सो ये जो हमने लगा रखा है ना, चारा इसको बोलते हैं हमारे यहाँ, वैसे गढ़वाली भाषा में पराल बोला जाता है। तो ये अगर धूप नहीं आएगी सूखेगा नहीं, और सूखेगा नहीं तो यार इसको पैक नहीं कर पाएंगे, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जो है वेट करना होगा सूखने का। उसके बाद इस पर अगला ब्लॉग आएगा प्रॉपर कि कैसे हम इसको पैक करते हैं, कैसे इसको पेड़ों पे स्टोर करते हैं। तो वो ब्लॉग आप ज़रूर देखना। तो उसका अगला सीरीज़ जो अगली वीडियो आएगी उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको ज़रूर देखना। तो फिलहाल हम इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं और अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।